28 जून को बिहार पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम है और अब फालतू का रटना छोड़ो, सीधा वार करो। आज के इस वीडियो में 50 ऐसे ढाकट सवाल हैं जो सीधे पेपर में छपेंगे। तो साथियों चलिए आज का दंगल शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो कि कौन थे? तो याद रखना महावीर स्वामी थे। तो याद रखिएगा 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो कि बृहद्रथ था। तो याद रखना 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना गुप्त काल में सोने के सिक्कों को जो कि यहाँ पे दिनार कहे जाते थे। तो आपको याद रखना है 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। तो याद रखना 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 6 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखना 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, जो कि भारत में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। तो याद रखना है 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन थी? तो देखो ये जो कि यहाँ पे एनी बेसेंट है ना, तो ये जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो याद रखना 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो याद रखना करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। तो याद रखना है ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह, जो कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो याद रखिएगा 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखना 12 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, जो कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच जो रेखा है ना, तो वो जो कि मैकमोहन रेखा है। तो याद रखिएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है। तो याद रखना 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन सा? तो देखो कुंचिकल जलप्रपात, जो कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी जो है नो, तो ये जो कि काली मिट्टी ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है काली मिट्टी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन से राज्य में? तो देखो ये जो कि असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, जो कि ये इस राज्य में सबसे अधिक वन्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भागीरथी नदी पे जो कि टिहरी बांध स्थित है। और नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है?
तो देखो नीली क्रांति का संबंध जो है ना, तो ये जो कि मत्स्य उत्पादन से है, तो याद रखना है ऑप्शन आपका 19 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और 20 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो याद रखना 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी एडॉप्ट किया गया था। तो याद रखना 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन से भाग में? तो भाग 3 में, जो कि इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना राज्यसभा के 6 साल के कार्यकाल होता है। तो याद रखिएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य कितनी हो सकती है? तो याद रखना है लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य कितनी? तो 550 हो सकती है। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदन अध्यक्ष जो कि कौन होता है? तो याद रखना प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो याद रखना है ये जो कि संशोधन की प्रक्रिया है ना हमारे संविधान में, तो ये जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो कि राजस्थान में लागू हुई थी, और राजस्थान के नागौर जिले में। तो याद रखिएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति यानी कि एलपीजी सुधार के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जो कि ये 1991 की नई आर्थिक नीति के सुधार के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कब? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ भारत में। तो याद रखना 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इंडिया यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो देखो ये जो कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ना तो 1949 को हुआ था। तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन पूछा है। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी किए थे सबसे पहले राष्ट्रीय आय की आकलन। तो याद रखना 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी नू तो ये जो कि याद रखिएगा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो देखो प्रकाश की चाल जो है ना तो ये सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो याद रखना निर्वात में होती है। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फीमर जो है ना ये जो कि जांग की हड्डी है तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो याद रखना 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइसोसोम को जो कि क्या कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो याद रखना 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो 40 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्या है?
तो देखो एस्कॉर्बिक एसिड जो कि ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो याद रखना 40 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का पूछा है। तो याद रखना 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि क्या है? तो डायोप्टर है। और यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये जो कि लोहे पर जंग लगना जो है नो, तो ये जो कि रासायनिक परिवर्तन है। तो याद रखना 42 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा और 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विटामिन के जो है नो, तो ये रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। तो याद रखना 43 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 44 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि Na2CO3 है। तो याद रखना 44 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 45 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कितनी? तो 60 से 70% जो कि जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखना 46 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो 47 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। और 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के नेतृत्व जो कि किसने? तो याद रखना है, बिहार से पूछेगा तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह किए थे। और पटना से पूछेगा तो आपको याद रखना है, जो कि पीर अली आता है, जो कि पटना से किए थे। तो आपको याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शुक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना कोसी नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है। तो साथियों, और 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो आगामी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।